पुलिस को कॉल आई है कि हमारे घर में प्रेशर कुकर फट गया है और एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस फटाफट मौके पर पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक परदेसी की है जो अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए परदेश में ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत हैरान कुन था। उसे उसकी इस मेहनत का सिला जो मिला उसकी मौत के बदले मिला। अब कहानी कैसे शुरू होती है। मुनीब नामी लड़का है जो कि दुबई में काम करता है। वहां पर एक सेल्समैन है एक शॉप के ऊपर, सुपर स्टोर पर, और वो अपनी नौकरी कर रहा है। साल में एक बार वो अपने घर आता है, घर वालों से मिलता है जुलता है। उम्र हो चुकी है तो उसके लिए एक रिश्ता करवाने वाली रिश्ता लेके आती है, जैसे मैरिज ब्यूरो होते हैं। अब वो रिश्ता लेके आती है, इधर घर ये लड़के वाले रिश्ता देखते हैं, ये डन करते हैं। लड़की वाले देखते हैं और देखते हैं अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, साल में एक बार घर भी आता है, वो भी डन कर देते हैं। घर भी अच्छा खासा है, डन हो गया। उसके बाद हो गई शादी। शादी हुई है तो शादी के बाद जो लड़का है वो अपना कुछ दिन गुजारता है अपनी बीवी के साथ, बड़े अच्छे टाइम पास होता है। उसके बाद वापस जॉब पे चला जाता है। अब वो रूटीन के मुताबिक साल में एक बार आता है और फिर वापस चला जाता है। इसी दौरान 2 बच्चे हुए इनको। इनकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। अब 5 साल गुजरे हैं तो मुनीम ने सोचा कि यार यहाँ पर कब तक रहूंगा, और इसके साथ ही उसके पास कुछ ऐसी बातें भी उसको उसके घर वालों से पता चल रही थी जिनको उसने अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं किया था। लेकिन वो वापस आना चाह रहा था। उसने अपना सारा काम वहां से खत्म किया, जमा पूंजी जो है उसको समेटा और समेट कर वापस घर आ गया। अब उसने आकर बेगम को बताया कि हम ना यहाँ पर ऐसे है कि अपना काम शुरू करेंगे, काम शुरू करने के बाद यहीं पे रहूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। बेगम बड़ी खुश हुई, घर वाले सब खुश हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब वो बाहर था तो उसके घर वाले अक्सर उसको कहते थे कि तुम्हारी बीवी जो है इसके चाल चलन अच्छे नहीं है, ये घंटों फोन पे लगी रहती है, क्या तुम्हारे साथ ही बात करती है। वो आगे से कहता नहीं, मेरे साथ तो उसकी बस 15-20 मिनट बात हुई थी, उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया था। अब क्या होता है, अब ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये हिंदुस्तान की है। अब उसकी बीवी जो है वो कहती है कि दिवाली आ रही है तो हम लोग दिवाली पर ना अम्मी अब्बू के घर जाएंगे, तो वहां पर 1-2 दिन रहेंगे। इतना अरसा हो गया, आप भी बाहर होते थे, कभी आए 1 घंटा 2 घंटे बैठे, उसके बाद आप वापस आ जाते थे। वहां हमने कुछ टाइम नहीं स्पेंड किया, तो अब वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे। वहां पर जाते हैं, घर वाले जो हैं वो सबके सब शॉपिंग करने चले जाते हैं। घर के अंदर उस वक्त मौजूद होती है ये शख्स और इसकी बीवी। अब इसकी बीवी क्या करती है, पुलिस को कॉल करती है और अचानक से कहती है कि एक हमारे घर में प्रेशर कुकर फट गया है और उससे मेरे शौहर की जो है वो मौत हो गई है। पुलिस फौरी तौर पर पहुंचती है। उधर ही इसने रेस्क्यू को भी फोन कर दिया था, रेस्क्यू भी पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने आके मुआयना किया तो पता चला कि वो शख्स जो है वो एक्सपायर हो चुका है, डेड हो चुका है। लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है, आंखें अंदर धंसी हुई हैं और आसपास गोश्त के टुकड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं। पुलिस ने इनकी सारी जो कार्रवाई थी, पुलिस ने बुला लिया। ये घर पे कौन था, उसने कहा मैं थी, बाकी सब बाहर गए हुए थे। उससे जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस ने कहा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अब चंद दिन लगने थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में, जब तक पुलिस ने सबको पाबंद कर दिया कि आप शहर से बाहर नहीं जा सकते हमारी इजाजत के बगैर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस जो है वो हक्की बक्की रह गई कि इस शख्स की जो मौत है वो जहर के जरिए हुई है, पॉइजनिंग के जरिए हुई है। इसकी प्रेशर कुकर की वजह से मौत नहीं हुई, क्योंकि सब परेशान थे कि प्रेशर कुकर से कैसे इसकी मौत हो सकती है। अब पुलिस ने क्या किया कि फौरी तौर पर इसकी बीवी को उठाया। जब बीवी को उठाया, पहले तो उसने आए बाएं की, लेकिन फिर वो फर बोलने लगी। जैसे ही उससे पूछा कि ये मामला क्या है, तो उसने बताया कि जब ये दुबई में थे तो मेरी एक सागर नामी लड़का था, उसके साथ बातचीत होने लगी थी। सागर मुझे अच्छा लगता था और मैं कई बार उससे होटल में मिलने जाती, कहीं ना कहीं उससे मुलाकात होती। मेरे सास और ससुर जो थे उनको इस बात पर शक भी होता था, लेकिन मैं बात को कवर कर लेती थी। अब जबकि मुनीब आ गया था परमानेंट यहाँ पर और मैं उससे मिल नहीं पा रही थी और हमारे राब्ते जो थे वो टूट चुके थे, मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने प्लान बनाया कि इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं होंगी और मेरा आशिक होगा सागर। तो मैंने अपनी अम्मी अब्बू के घर इसे लेके आई। यहाँ पर मैंने इसको जहर दिया। जहर देने के बाद प्रेशर कुकर का एक ड्रामा बनाया, गोश्त मैंने खुद बखेरा इसी तरह से, और इसकी आंखों के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर का ढकना जो है ना उल्टा करके मारा। उसकी जो सीटी वाली जगह होती है ना वो इसकी आंखों में लगी है और इसकी आंखें अंदर धंस गई हैं। अब मुझे ये था कि इसको कत्ल का किसी को भी पता नहीं चलेगा, सब यही समझेंगे कि प्रेशर कुकर फटा है और ये मर गया है। अब
कत्ल मैंने कई बार आपको बताया कि छुपता नहीं है, जुर्म जो है वो सामने आ जाता है किसी न किसी रूप में। यहाँ पर ये औरत जो कि इस शख्स को तलाक लेकर छोड़ भी सकती थी, वो तलाक ना भी देता तो अदालत जाती, डिग्री हो जाती, वो छोड़ देती, दूसरे शख्स के साथ शादी कर लेती, लेकिन इसने उसके साथ शादी करने से पहले इस शख्स को ख़त्म करना चाहा। और अब उस आशिक के साथ शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे ज़रूर चली गई है। अब वहाँ पर अपनी सज़ा भुगतेगी, उसके बाद बाहर आएगी और ज़माना इस पर थू थू करेगा। मैं फिर वही कहता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे।